रामपुरा तहसील मुख्यालय के पास गांव खिमला क्षेत्र में विकसित हो रहे ग्रीनको कंपनी प्लांट व साथ ही पेयजल वितरण योजना का कार्य तेजी से चल रहा है, किंतु कंपनियों द्वारा रामपुरा क्षेत्र के लोगों को रोजगार नहीं देने तथा क्षेत्र के बाहर के लोगों को रोजगार देने पर स्थानीय लोगों ने आपत्ति उठाई। इस संबंध में पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सम्राट दीक्षित ने मनासा एसडीएम को आवेदन देकर क्षेत्र के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु कंपनी से आग्रह किया। साथ ही स्थानीय डाक बंगले पर एक प्रेस वार्ता आयोजित कर अपनी बात रखी। साथ ही एसडीएम मनासा ने चर्चा में क्या कहा, सुनिए। प्राइवेट कंपनियों द्वारा रामपुरा क्षेत्र में जो है कार्य संचालित किया जा रहा है, उसमें ग्रीनको, दिलीप बिल्डकॉन और L&T कंपनी जो है अभी वर्तमान में यहाँ क्षेत्र में काम कर रही हैं। और पूर्व में जब खिमला में ग्राम सभा हुई थी, उस ग्राम सभा के दौरान जब हम इनको एनओसी की आवश्यकता थी ग्रीनको को, तब उनने वहाँ पर आश्वस्त कराया था। उस ग्राम सभा में विधायक जी मौजूद थे, एडीएम मौजूद थे, एसडीएम मौजूद थे, सारे लोग मौजूद थे। और उस दौरान उन्होंने कहा था कि भाई जो है कंपनी में सर्वाधिक रोजगार या ये कहें 50% से अधिक रोजगार जो है वो क्षेत्रीय लोगों को दिया जाएगा। और गांव खिमला के तो एक एक व्यक्ति को, हर परिवार के व्यक्ति को रोजगार देने की बात कही थी। आज जो है वे अपनी बात से मुकर रहे हैं। आज जो है वहाँ अभी उन्होंने जो सिक्योरिटी का ठेका दिया है, इंदौर की एक कंपनी अंबिका सिक्योरिटी को दिया। और अंबिका सिक्योरिटी का जो विज्ञापन आया उसमें उन्होंने लिखा है कि 50 किलोमीटर से बाहर के व्यक्ति ही इसमें जो है पात्र हैं, वही आवेदन करें। ऐसी स्थिति में क्षेत्रीय लोगों को जो है रोजगार से वंचित किया जा रहा है। और हमने जो है एसडीएम साहब से भी अभी आवेदन देकर मध्यस्थता की मांग करी है और उनसे कहा है कि साहब आप मध्यस्थता करें कि 50% से जो अधिक है या 50% तक जो रोजगार है वो जो है क्षेत्रीय लोगों को दिया जाए, लोकल लोगों को दिया जाए। भाई आज की तारीख में ये कहें मध्य प्रदेश में या जिले में तो ठीक है, पूरे प्रदेश में रामपुरा जो है उसकी भौगोलिक स्थिति आप देखें, यहाँ की व्यावसायिक स्थिति देखें तो यहाँ कोई व्यापार व्यवसाय नहीं है। और यहाँ जो है सर्वाधिक शिक्षित युवा हैं। 1929 से यहाँ कॉलेज है, तो स्वाभाविक है कि शिक्षा का एक क्षेत्र है, शिक्षा का जो है गढ़ है रामपुरा। तो सबसे ज़्यादा जो है शिक्षित बेरोजगार जो है रामपुरा क्षेत्र में है। और रामपुरा क्षेत्र के ही लोगों को जो है उसमें अगर अवसर नहीं दिया गया तो स्वाभाविक है कि ये उनके साथ बड़ा नाइंसाफ़ी होगी। क्षेत्र जो है बहुत पिछड़ा हुआ है। लंबे समय से जो है हम विकास का इंतजार कर रहे थे और आज प्राइवेट कंपनियां काम करना ही है, तो वो हमारे लोगों को या ये कहें कि क्षेत्र के रामपुरा के आसपास के ग्रामीण के जो है नौजवान शिक्षित लोगों को मौका मिलना चाहिए और उनको रोजगार का अवसर प्रदान करना चाहिए। इसको लेकर हम लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं, क्रमिक आंदोलन करेंगे। बहुत तरह की, हम लोग गांधीवादी लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं और बहुत अनेकों तरीकों के आंदोलन से तो अंग्रेजों को हमने भगा दिया है। ये प्राइवेट कंपनियों को क्या है? अभी तक मुझे एक व्यक्ति का एक नाम बता दे जिसको उन्होंने यहाँ नौकरी पर रखा हो। जो जितने लोग काम कर रहे हैं वो बाहर के कर रहे हैं। मैं आपको विज्ञापन उनका उपलब्ध करा दूंगा। उस विज्ञापन में उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा है कि जो है 50 किलोमीटर से बाहर, मतलब शिमला से 50 किलोमीटर दूर का व्यक्ति ही आवेदन करें। कौन से रोजगार की बात कर रहे हैं वो आज, और क्यों करें 50 किलोमीटर पर? यहाँ का युवा बेरोजगार क्यों रहे? यहाँ के और प्रायोरिटी तो यहाँ के युवा को रहना चाहिए। आज जिस गांधी सागर के पानी को लेकर वो आज यहाँ पे काम करना है, तो सबसे ज़्यादा प्रभावित जो है वो रामपुरा हुआ है। जिस समय ये बांध बना है उसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी ने त्रासदी झेली है तो वो रामपुरा ने त्रासदी झेली है। रामपुरा का अपने आप में गौरवशाली इतिहास रहा है। होलकर स्टेट की अपने आप राजधानी रहा है। रामपुरा की 20,000 जनसंख्या रही है। सिर्फ और सिर्फ डैम की वजह से अगर नुकसान हुआ है तो रामपुरा को हुआ है। और अगर आज डैम से अगर कोई लाभ लेने का अगर अवसर बनता है तो वो पहली प्रायोरिटी जो बनती है वो रामपुरा शहर की बनती है या रामपुरा क्षेत्र की बनती है। कांग्रेस के साथी भी रहेंगे इसमें, कांग्रेस का तो रहेगा ही, बाकी इसमें सबको लेके चलेंगे। इसमें कांग्रेस या किसी दल की कोई बात नहीं है। इसमें जो है ये युवाओं की लड़ाई है और कांग्रेस सदैव युवाओं की लड़ाई लड़ी है कांग्रेस ने, पर उसके बावजूद भी सबको लेकर चलेंगे। इसको जो है मैं प्रयास ये करेंगे कि दलगत राजनीति से इसको दूर रखा जाए। और रही बात हम आज जो है, जब आज प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, भर्तियाँ आज शुरू हो रही है, तो आज ही बात करेंगे। इसमें कोई राजनीति वाली बात नहीं है। कि हमारे यहाँ के विधायक जी मारू जी ने यहाँ कहा था कि भाई मैं, अभी आप लोग भी सब लोग थे, अभी जो नगर पालिका का जो शपथ ग्रहण समारोह था उस समय भी उन्होंने कहा, वो हर बार ये कह रहे थे कि मैं रामपुरा के लिए बहुत बड़ा करूँगा, तुम सोच भी नहीं सकते इतना बड़ा करूँगा, पर बताऊँगा नहीं। अब 3 महीने बचे हुए, मेरा तो उनसे भी आपके माध्यम से निवेदन है कि भाई वो अब तो बता दें, 3 महीने बचे हैं, चुनाव के बाद बताएंगे तो फिर उसका कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। रामपुरा के लिए उन्होंने कहा था कि भाई मैं कंबल की फैक्ट्री डालूंगा। उन्होंने ये कहा था कि भाई मैं यहाँ दूध का व्यवसाय करूँ, ये दुग्ध संघ की डेयरियाँ डालूंगा और बहुत कुछ करूँगा। और सबसे बड़ा आश्चर्य की बात यह है कि मैं आप लोगों के माध्यम से बता दूँ कि जिस समय से मैं पार्षद प्रतिनिधि हूँ, वर्तमान में नई परिषद बनी है, तो बड़े इत्तेफाक की बात है कि आज तक इस नई परिषद को बने आज 1 साल होने वाला है। सच्चाई ये है कि 1 रुपया भी हमको आज तक
नगर पालिका को विकास के नाम का 1 रुपया भी विधायक निधि से या सांसद निधि से नहीं मिला है। ये इससे बड़ा दुर्भाग्य रामपुरा शहर के लिए नहीं हो सकता है। वो रामपुरा के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों करते हैं विधायक जी, अब ये तो वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं, या तो वो इसको रामपुरा को अपनी विधानसभा में मानते नहीं है, या जो भी कारण है वो तो वो स्पष्ट बता सकते हैं, पर रामपुरा के साथ सौतेला व्यवहार करते हैं, इस बात की गारंटी मैं ले सकता हूं। आज मैं शुक्रवार को जो कैंप कोर्ट रहता है तो यहाँ पर रामपुरा में जब आया था तो यहाँ पर स्थानीय लोगों के द्वारा एक आवेदन दिया गया है जिसमें यहाँ की जो प्रमुख कंपनियाँ हैं, जिसमें ग्रीनको है, दिलीप बिल्डकॉन है, जो यहाँ पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चला रही हैं, उस आवेदन में ये उल्लेखित किया गया है कि स्थानीय लोगों को जो है उसमें रोज़गार में उनको प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। तो आवेदन मुझे प्राप्त हुआ है, उस पर मैं संबंधित कंपनियों से इसमें चर्चा करूँगा और अगर ऐसी कोई शर्तें हैं उसमें तो यहाँ के लोगों को क्या लाभ मिल सकता है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, उस पर चर्चा करने के उपरांत उसमें मैं आपको अवगत कराऊँ। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। इसमें पूर्व में ग्रामीणों ने भी कुछ ऐसी बातें रखी थी जिसमें मैं भी गया था, तहसीलदार गए थे, वहाँ पे हमने लोगों की बातें भी सुनी थी। तो उसमें कंपनी के द्वारा बाइफर्केशन कुछ किए गए थे उसमें कि जिसमें स्किल्ड वर्क होता है, जिसमें मान लीजिए कि उसके सब इंजीनियर्स हैं या जो ऊपर वाले होते हैं उनके लिए जो उनकी कंपनी की जो शर्तें हैं, जो कंडीशंस होंगी उसके अकॉर्डिंगली वो करेंगे, लेकिन जो लेबर क्लासेस रहती हैं उसमें जो है वो प्रायोरिटीज़ यहाँ के लोकलाइट्स को ही देंगे। तो इसीलिए जो है वो स्किल्ड वर्कर होगा या लेबरर होगा और हमारे यहाँ कैसे ज़्यादा लोगों को हम लाभ दे सकते हैं तो उस पर मैं चर्चा कर। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए मालवा दर्पण।